आप वो एक फिल्म आई थी ना, हम आपके हैं कौन, HAHK नाम से भी वो मशहूर हुई थी यंग जनरेशन में, आपने इसका थोड़ा तर्जुमा कर दिया है, वो हम अडानी के हैं कौन। आप कल धारावी में जो पुनर्वास पुनर्विकास का ठेका दिया गया और वो अडानी को मिलता है, उस पर सवाल उठाते हैं। मुंबई की ही नहीं, एशिया दुनिया की सबसे बड़ी झोपड़पट्टी, ठेका मिलता है अडानी को, सवाल उठाते हैं 2131 करोड़ कम में मिल जाता है, और उसमें भी किस्तों में पैसे दीजिए, समय पे पूरा ना कर पाए तो उसका जुर्माना भी बहुत कम। और अगले ही दिन यानी कि आज सुबह शरद पवार अडानी के साथ मुलाकात करते हैं। आप सहज हैं इस राजनीति से? नहीं, देखिए संदीप भाई, देश जिस दौर से गुजर रहा है, एक एक चीज के अपने मायने हैं, और मायने जो आपने तारीख 19 नवंबर की बताई, उसके भी मायने आज भी हैं कि जिन लोगों ने कहा चक्की पीसिंग एंड पीसिंग, उनके साथ अगर सुबह जाकर सरकार बनाई गई थी तो उसके ऊपर भी सवाल खड़े होते हैं। और आज जिस तरह से अडानी के कार्यक्रम में अगर एनसीपी जाती है या उनके लीडर्स जाते हैं, उनके नेता जाते हैं, तो स्वाभाविक है कि एक तरफ जो क्रिस्टो भाई अभी कह रहे हैं कि विपक्ष एकजुट है और हम ताल ठोकेंगे और हम ये करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि अगर उस कार्यक्रम में नहीं जाया जाता तो कहीं नहीं, कार्यक्रम नहीं, गौतम अडानी शरद पवार के घर आकर मुलाकात की है, 2 घंटे मुलाकात हुई है, कार्यक्रम अलग हो जाता है, तब उसके राजनीतिक मायने अलग होते हैं। दोनों चीजों को ही क्लब कर रहा हूं मैं। एक तरफ एक हफ्ते पहले भी एनसीपी के तमाम प्रवक्ताओं को क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी थी कि ऐसा नहीं है, वैसा है, डिग्री के ऊपर भी जब बात थी, अडानी मुख्य विषय नहीं है। तो मुझे लगता है कि आज शरद पवार साहब को स्वयं क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए कि भाई वास्तव में आज वो किसके साथ हैं, किसके साथ आगे बढ़ेंगे। क्योंकि अगर आज इस तरह की गतिविधियां सामने आ रही हैं, इस तरह की चीजें सामने नोटिस में आ रही हैं, तो स्वाभाविक है कि जनता के मन में भ्रम जाता है। कांग्रेस कॉन्फिडेंट है कि शरद पवार जी बहुत वरिष्ठ लीडर हैं और शरद पवार जी कहीं नहीं जा रहे हैं, लेकिन जनता और खासतौर पर महाराष्ट्र की जनता के मन में प्रश्न आते हैं, और उनका उत्तेजना से नहीं, सहजता से क्रिस्टो भाई उत्तर दिया जाना चाहिए कि साहब ऐसा नहीं, हमारा ये कारण था, हम इस कारण से गए हैं। या तो आप कारण बताएं कि भाई क्यों वहां पर हुए। क्योंकि मैं, देखिए, जिस समय पर UPA 2 था, मैं शरद पवार साहब की एक स्टेटमेंट से नाराज था। मैंने साफ कहा, उन्होंने एक दिन स्टेटमेंट दिया कि चीनी के दाम अभी तो 2 महीने कम नहीं होंगे। तो क्या मतलब है भाई कि 2 महीने तक आपको अभी महंगाई की मार और झेलनी पड़ेगी? तो इस तरह की स्टेटमेंट जब आती हैं तो जनता में एक भ्रम चला जाता है। नहीं, आज भी जिस तरह की जनता में भ्रम तो जाता ही है। विपक्षी एकता के लिए इसके क्या मायने होते हैं, संकेत संदेश क्या मिलते हैं? आलोक, जब आप पिछले 2-3 महीनों से 24 जनवरी के बाद से ही आक्रामक हो, जेपीसी की मांग उठाते हो कि भाई 699वें नंबर वाला अमीर आदमी दुनिया का दूसरे नंबर का अमीर आदमी कैसे हो जाता है, आप 38 शेल कंपनियों की बात उठाते हैं, आप 20,000 करोड़ रुपए खोखा कंपनियों में किसके गए, उसके बाद धारावी का सवाल उठाते हैं, और आप ही के अहम सहयोगी जिस समूह पर आप आरोप लगा रहे हैं उनके मालिक के साथ बैठे पाए जाते हैं। ये विपक्षी एकता के लिए इसके क्या संकेत है? ऐसे विधानसभा के बाहर भी संदीप भाई 50 खोखे एकदम ओके के नारे लगे थे, तो उस समय पर एनसीपी के तमाम साथी हमारे साथ थे, और जिस तरह के जो शिंदे गुट के साथ इनकम टैक्स के और तमाम नोटिस गए, तब भी हमारे साथ थे। और जब एक विषय इतना बड़ा है, देशव्यापी विषय है, और अडानी का विषय कोई छोटा मोटा विषय नहीं है। मैंने एक चैनल पर और भी कहा कि मोदी जी की डिग्री का विषय नहीं है, बात यह है कि डिग्री फेक तो नहीं, बात यह है कि क्या फेक डिग्री के सहारे प्रधानमंत्री की पोस्ट तक तो कोई नहीं पहुंचा है। अगर आज संदीप जी या मैं, आलोक शर्मा, अगर या के शर्मा जी फेक डिग्री के साथ सांसद बन जाते हैं, हम तीनों में से कोई भी होगा जेल चले जाएंगे, हम तो, क्रिस्टो भाई भी। तो क्या उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? एक तरफ ट्रांसपेरेंसी की बात होती है, भ्रष्टाचार से लड़ने की बात होती है, एक तरफ अगर कोई भी विपक्षी दल एक व्यक्ति जिसके ऊपर तमाम बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं उसके साथ मिलता है, तो स्वाभाविक है एक भ्रम की स्थिति बनती है। सुप्रिया सुले जी मेरी बड़ी बहन है, उनका जब ट्वीट आया तब भी मुझे थोड़ी सी वो शंका हुई कि भाई अगर कोई बात ऐसी है तो स्ट्रेट बताई जाए, ट्वीट के माध्यम से भी क्या बताई जाए। और अगर बीजेपी में नहीं, वो धमाकों की बात कर रही है ना, क्या धमाके होने वाले हैं, ये खुलासे अभी या तो इंतजार करेंगे या इस घटनाक्रम से तो मैं जोड़ूंगा ना इन सारी बातों को।
नहीं, बिल्कुल देखिए, एक पत्रकार के नाते, एक जर्नलिस्ट के नाते मैं तो कहूंगा बिल्कुल जोड़ा जाता है, और हम भी जोड़ रहे हैं कि भाई ऐसा क्यों है। मेरे मन में भी जिज्ञासा है कि उस ट्वीट के क्या मायने हैं, और एक जो आम नागरिक है देश का, उसके मन में भी है कि एक तरफ देश जो है महंगाई, बेरोजगारी और तमाम चीजों से पूरी तरह से कुचक्र में फंसा हुआ है। एक अतीक अहमद गैंगस्टर की जो है उसकी हत्या पूरे देश के अंदर मीडिया से इस तरह से छाती है कि 40 जवानों की जो शहादत है वो पानी में मिल जाती है। उसके बाद भी अगर हम कहीं पर ऐसा संदेश देते हैं कि हम एक नहीं हैं, तो स्वाभाविक है कि प्रश्न खड़े होंगे। ये संयोग हो सकता है कि कल आप धारावी का सवाल उठाते हैं, हालांकि ये जानकारी पहले भी सार्वजनिक मंचों पर उपलब्ध थी, और आज सुबह मुलाकात होती है शरद पवार और मुझे गौतम लगता है अडानी की। शरद पवार जी बहुत वरिष्ठ लीडर हैं, और बहुत ज्यादा संयोग प्रयोग में मैं नहीं उनके ऊपर टिप्पणी कर सकता हूं। मेरे बहुत वरिष्ठ रहे हैं वो कांग्रेस में भी जब थे। इसके बारे में तो बेहतर क्रिस्टो साहब बता सकते। क्लाइड क्रिस्टो, कुछ आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? ये संयोग था, ये मुलाकात, ये ऐसे ही जो एक कर्टसी विजिट होती है तो भाई मेल मुलाकात तो होता है। देखिए, आदरणीय शरद पवार साहब जो है देश के बहुत बड़े नेता है, और काफी लोग उनको मिलने आते हैं। आप भी मिलने आ सकते हैं, आप मिल के जाइए। और ऐसा है कि एक कर्टसी विजिट हो या कोई भी विजिट हो, विजिट आपका सवाल क्या है कि क्या विपक्ष के ऊपर इसमें कुछ असर पड़ेगा। ये मैं वही कहना चाहता हूं कि तर्क वितर्क लगाते रहिए, हम एक है, हम साथ में रहेंगे और साथ में लड़ेंगे। विपक्ष एक है, विपक्ष एक है, विपक्ष एक है।